चलिए, बड़ी खबर तो दिखाई दी गई है, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी के बाद पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस एक्शन में, बरेली में जोरदार हिंसा। इसके पीछे कौन? क्या सुनिए, जो तरीके से हिंसा हुई, साजिश थी, पहले से पूरी प्लानिंग थी। और आज जुमे का नमाज, और जुमे की नमाज के बाद ये ऐसे अशांति कैसे हो गई? क्या इसको लेकर पहले से तैयारी चल रही थी? लेकिन गौरतलब है, गौर करने वाली बात है, उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, उनकी पुलिस चुस्त दुरुस्त एक्शन के लिए जानी जाती है। और अब ये एक्शन भी है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, बरेली में बवाल हुआ, पुलिस का एक्शन देखने को मिला, लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शनकारियों को और जो भी अराजक तत्व हैं उनको पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश हुई, और ये लाठीचार्ज आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। चलिए, 4 के अलार्म की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा। इसके पीछे क्या प्लानिंग हुई, क्या साजिश हुई और अपडेट क्या है, इसको जानने का वक्त है। रणदीप और रणवीर हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। रणदीप, सबसे पहले आपका रुख कर लेंगे, चूंकि आप बरेली में मौजूद हैं। क्या इस वक्त ताजा घटनाक्रम? इस टाइम लगातार पुलिस गश्त दे रही है और लगातार लोग इकट्ठा कभी हो जा रहे हैं, कभी फिर जैसे ही पुलिस आती है वो लोग सब छुप जाते हैं, सब हट जा रहे हैं। और यहाँ पे ये रजा मस्जिद है जहाँ पर ये बवाल हुआ। पहले ये नमाज हुई, यहाँ पे नमाज होने के बाद जब ये लोग बाहर निकले और ये लोग सब इकट्ठे होने शुरू हो गए। इकट्ठे होने के बाद इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, और नारेबाजी में पुलिस ने उनको पहले आराम से जाने के लिए कहा और हटने के लिए कहा, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी और बेकाबू होती जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनको वहां से यहाँ खदेड़ दिया। आशुतोष। चलिए रणदीप, आप जुड़े रहिएगा, बरेली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब हम रणवीर का सीधा रुख कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं रणवीर, उधर लखनऊ में क्या हलचल है इस घटनाक्रम को लेकर, और क्या एक्शन की तैयारी है, क्योंकि हालात पर काबू पाना बहुत जरूरी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। देखिए, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का जो विवाद चल रहा है, इसको देखते हुए यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी। सुबह से ही ड्रोन घूम रहे थे, पुलिस के लोग घूम रहे थे, इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया था और ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि कोई विवाद ना हो। इस बीच में बरेली में तौकीर रजा, जो कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, उन्होंने एक अपील की कि लोग इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठे हों नमाज के बाद। चूंकि नमाजें होती हैं तो नमाजों के बाद, जुमे की नमाज के बाद जो तकरीरें होती हैं, उस तकरीरों में कई बार भड़काऊ बयानबाजी होती है, वो ना हो, इसको लेकर के भी देखा जा रहा था, सारा कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। लखनऊ से भी पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग थी, लेकिन इस बीच में बरेली में अचानक जो इस्लामिया कॉलेज के पास का इलाका है, रोजा मस्जिद कहते हैं, वहाँ पे मस्जिद के बाहर लोग निकले और निकल कर के लोग नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी हुई, पुलिस ने अपील की कि लोग पीछे हट जाएं, अपने घरों को चले जाएं, नमाज खत्म हो चुकी है और किसी तरह का विवाद पैदा ना करें। इस अपील के बावजूद लोग बढ़ते जा रहे थे, संख्या लोगों की बढ़ती जा रही थी, नारेबाजी बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद जब पुलिस ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज करके लोगों को हटाया। तस्वीरों में देखिए, चप्पलें दिख रही हैं। जब लाठीचार्ज हुआ, लोग वहां से भागने लगे। उसके बाद थोड़ी देर तक जगह खाली हो गई थी, लेकिन अभी जैसा रणदीप से मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि वहां पर वापस कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है। ठीक है रणदीप, आप नजर बनाकर रखिएगा। हम सीधा रणदीप का ही रुख कर लेते हैं। बरेली से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रणदीप, अभी आप तस्वीरें भी ज्यादा दिखाइए, क्या हालात है, पुलिस प्रशासन कैसे सड़कों पर उतरी हुई है, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, ये सब कुछ दिखाइए और बताइए दर्शकों को। ये पत्थरबाजी देख रहे हैं, और ये देखिए हाथों में पत्थर मारे जा रहे हैं, और ये तस्वीर तो हाथ में है आई लव मोहम्मद के। हाँ, जब फोर्स को इन्होंने देखा आते हुए, और ये फोर्स लगातार गश्त दे रही है, यहाँ पर आना जाना, यहाँ पे जब जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होती है, यहाँ गश्त होती है, तो वो लोग ये आप देख पा रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी तरह से कोशिश है पुलिस की तरफ से। लाठीचार्ज भी किया गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना ये पुलिस शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। रणदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं। रणदीप, ये हिंसा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किस तरह से पत्थरबाजी भी की गई लोगों की तरफ से, और पुलिस को वहां पर एक्शन में उतरना पड़ा। रणदीप, आप वहां पर मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाइए और अपडेट इस वक्त क्या है दर्शकों के बीच रखिए जल्दी से। ये देखिए, सारी यहाँ पर लोगों की छुट्टी हुई है
यहाँ पर लगा बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग थे। जब पुलिस ने यहाँ से इनको जाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे और लगातार नारेबाजी चल रही थी। आप ये लगातार देख सकते हैं, ये देखिए कितनी चप्पलें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। रणदीप, चलते रहिए, दिखाते रहिए तस्वीरें, ताकि पता चले कि किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ और किस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश हुई, साजिश हुई, और जिसके जवाब में पुलिस को उतरना पड़ा, लाठियां भाजनी पड़ी। दिखाते रहिए, बताते रहिए। ये देखिए फोर्स सारी इकट्ठी हो गई है। ये मौलाना फकीर रजा के करीबी का घर है, यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। जी रणदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रणदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रणदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता और लोगों को फिर घरों तक पहुंचाया गया है। आवाज रणदीप को अगर आवाज नहीं आ रही है, उनको फिर से कनेक्ट करिए। हम दोबारा तस्वीरों को हम दिखा देते हैं, उनके पास हम दोबारा रुक कर लेंगे। नारेबाजी से बिगड़े हालात, इस तस्वीर को आप देखिए। दो तस्वीर, बरेली से एक सीधी तस्वीर है, दूसरी तरफ पहले प्रदर्शन, फिर लाठीचार्ज, क्योंकि पुलिस को मौके पर उतरना पड़ा, क्योंकि हालात को काबू करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, लोगों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। लेकिन कौन है इस हिंसा के पीछे? किसकी प्लानिंग है, किसकी षड्यंत्र, किसकी साजिश? अब शासन प्रशासन की इस पर नजर है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर सजग है और राजधानी से कह दिया गया है, जो भी अराजक तत्व हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश में होंगे, उनको चिन्हित किया जाए, उन पर एक्शन होगा। हम रणवीर के पास फौरन लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रणवीर, वहां से शासन प्रशासन की चलिए नजर है, लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर लॉ एंड ऑर्डर को हालात में पूरी तरह से काबू में रखने के लिए दिशा निर्देश क्या कुछ जारी किए गए? रणदीप से सवाल ले लेता हूं। रणदीप, नजर आ रहे हैं? जी, ये आशुतोष बोलिए। रणदीप, आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है। हम कहना चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि दोबारा इनको कनेक्ट करें और फिर से स्पष्ट आवाज के साथ इनको लेकर आएं। तब तक ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। प्रदर्शन, नारेबाजी के बाद पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज हुआ बरेली के अंदर। हालात को काबू करने के लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियों को उतरना पड़ा है, मोर्चा संभालना पड़ा है। ये चार तस्वीरें आपके समक्ष हम रख रहे हैं, देखिए जरा। बरेली में आज चूंकि जुमे का दिन है, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, और उसके बाद ये हिंसा बवाल। लेकिन है कौन इस पीछे, इसके पीछे कब से प्लानिंग चल रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब पुलिस प्रशासन इसकी पूरी तरह से तफ्तीश करेगी, वो बात की विषय। लेकिन फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल में करना, ये आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जूते चप्पल जो है सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद पुलिस की बारी थी एक्शन का, क्योंकि एक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि माहौल ना बिगड़े, संवेदनशील स्थिति थी, उसको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियों को उतरना पड़ा और हल्का बल प्रयोग किया गया, क्योंकि पीछे धकेलने की जरूरत थी। और वहां पर देखिए, ये उसके बाद से अफरा तफरी, और ये सब कुछ हुआ, पोस्टरबाजी, बैनर, ये सब कुछ आई लव मोहम्मद के आप पोस्टर्स भी देख पा रहे हैं, और इनमें बहुत सारे ऐसे तत्व कैद हुए हैं सीसीटीवी कैमरे में, और कैमरे में जिन्होंने पत्थरबाजी की है, अब चिन्हित किया जाएगा। और ये प्रशासन अपील भी कर रहा है कि आप शांति से पीछे चले जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। आपने देखा था संभल में किस तरह से हिंसा कराने की कोशिश हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया था। अभी भी उनमें से बहुत सारे लोग फरार हैं, क्योंकि फिर पुलिस पीछे पड़ती है और अपना काम कानून करता है, और करना भी चाहिए। देखिए जरा तस्वीरें, 3 तस्वीरें, ये पुलिस किस तरह से उसके बाद से एक्शन में आती है। लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद से सिचुएशन को हैंडल किया गया। अरे